प्रचार करना ही है तो उसका माध्यम टीवी है, सोशल मीडिया है। आजकल पोस्टर लगाना ज़रूरी नहीं है इतना। बेटर है, जो भी काम कर रहे हो दिखता है ना, जी तो वो करो, अच्छा है। पोस्टर में पैसा क्यों खराब हो रहा है, करोड़ों रुपए खराब करते हैं ये लोग। पोस्टर लगा के काम थोड़ी होते हैं, काम तो धरातल पे होता है। बीजेपी क्या है, सब कुछ दे रही है, राशन पानी सब कुछ फ्री में दे रही है। नमस्कार, मैं अनन्या आज पहुंच चुकी हूँ दिल्ली के कनॉट प्लेस में। दरअसल मेरे यहाँ पे आने की वजह ये है कि कल यानी 26 मार्च को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली का दौरा कर रही थी और इसी दौरान उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा बयान दिया, बहुत बड़ा बयान दिया कि दिल्ली में जितनी भी पोस्टरबाजी होती है वो सब बंद होनी चाहिए। दिल्ली के दीवारों पे, दिल्ली के पिलर्स पे, मेट्रो पिलर्स पे जितने भी सरकारी प्रॉपर्टी पर पोस्टरबाजी की जाती है, चाहे वो सरकार द्वारा की जाती हो या प्राइवेट लोग पोस्टर लगाते हो, वो सारी बंद हो जानी चाहिए। तो इसी बात पे, इसी बयान पे हम लोगों के व्यूज जानेंगे कि उनका क्या विचार है इस बात पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को जानते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे तरह से। अच्छे तरीके से। क्या ख्याल है, क्या उम्मीदें हैं आपको उनसे? उम्मीदें ये है कि दिल्ली के विकास का काम होगा। तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी। जो विकास के कार्य रुके हुए थे, सड़कें और बिजली, पानी सुचारू रूप से व्यवस्था हो, बिजली 24 घंटे आए और दिल्ली साफ़ सुथरा शहर बने, सड़कें अच्छी बने, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, रोड्स पे जाम कम से कम लगे। और इस बार जो हमेशा एलिगेशन लगता था प्रदूषण का, इस बार वो प्रदूषण ना हो, ये उम्मीदें हैं उनसे। जी, मतलब सरकार के बदलाव के साथ आप कहीं ना कहीं कामों में भी बदलाव चाहते हैं। सर, अभी कल रेखा गुप्ता दिल्ली का दौरा कर रही थी और उन्होंने कहा कि दिल्ली में जितनी भी पोस्टरबाजी है वो बंद होनी चाहिए ताकि दीवारों को साफ रखा जा सके। उसके बारे में क्या ख्याल है? ये तो बहुत अच्छी बात है। पोस्टर, अब पोस्टर चाहे चुनाव के हों या प्रचार के हों, नुकसान तो दीवारों का होता ही है, गंदगी तो लगती है, सफाई खराब होती है, तो साफ़ सुथरा होना चाहिए। बाकी अगर प्रचार करना ही है तो उसका माध्यम टीवी है, सोशल मीडिया है। आजकल पोस्टर लगाना ज़रूरी नहीं है इतना। जी अंकल जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, अभी बीजेपी की सरकार ने दिल्ली में 1 लाख करोड़ का बजट निकाला है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बजट तो बजट ही है जी। देखो, क्या गवर्नमेंट है, कुछ भी कहीं भी पैसा लगा सकते, कुछ भी कर सकती है। बाकी दिल्ली को अब केजरीवाल जी से हट गए हैं, अब रेखा जी आई हैं, तो अपने हिसाब से चलाएंगे दिल्ली को, कैसे करते कैसे नहीं करते। जी, बीजेपी से उम्मीदें हैं कि बीजेपी कुछ कर पाएगी? नहीं, उम्मीद तो हमको है, क्यों नहीं है उम्मीद। उम्मीद तो बिल्कुल है। बाकी ये है कि देखो, अब 5 साल बाद पता लगता है क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी जैसे देखो, सरकार बोलती है अभी नहीं लगने चाहिए तो नहीं लगने चाहिए मैडम। कुछ सफाई पे असर पड़ेगा इसका? ये तो है ही है। जैसे अभी हमारे बच्चे हैं जो इधर से तोड़ फोड़ के उसको कांच फाड़ के नीचे फेंकते हैं, नहीं फेंकेंगे, इससे सफाई भी रहेगी। जी, और अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लिए बजट निकाला है 1 लाख करोड़ का। क्या लगता है, क्या क्या बदलाव आएगा, क्या उम्मीदें आपको? 1 लाख करोड़ में मैडम जी बहुत कुछ बन सकता, अगर बनाना चाहे मंत्री लोग तो। हाँ जी, उम्मीदें हैं कि बनेगा? बनेगा जी, बनेगा, जरूर बनेगा मैडम। जी, आप बताइए अंकल। हाँ, मैं बजट की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ सरकार तो आएगी वो एक चक्का घुमाने के लिए। हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा, हैं, हम अच्छा करेंगे तो देश विकास करेगा। पहले हम लोगों को सुधरना है। चाहे गंदगी की बात हो रही है, चाहे पोस्टरबाजी की बात हो रही है, चाहे जमुना की गंदगी की साफ हो रही है, वो सब कुछ हमने भी तो किया हुआ है। हम अगर 8 घंटे कमाते हैं, देश के लिए क्या करते हैं? वो 8 घंटे कमा रहे हैं, अपने खाने के लिए ही तो खर्च कर रहे हैं। कभी हमने नहीं सोचा कि हम आधे घंटे से 1.5 घंटा देश के लिए भी दें। जिस दिन आम नागरिक सब कुछ ये सोचने लग जाएगा कि हमारी भी ड्यूटी बनती है, उस दिन ये साफ़ सफाई और सब चीज़ें सुधर जाएंगी। ज़्यादा तो मैं यही बोलूँगा विमेंस की सेफ्टी के लिए जी, और स्नैचिंग वगैरह बहुत होता है दिल्ली में। रात में तो लड़के सेफ नहीं होते, तो लड़कियां दूर की बात है। और इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। सुरक्षा चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं भाई साहब? पॉल्यूशन मैनेजमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए दिल्ली में। इसीलिए पोस्टर के लिए अगर कोई भी अगर लगी है, ऐसी रूल्स तो होनी चाहिए, ज़रूरी है। क्योंकि दिल्ली का पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा हायर रेट में है, वो चाहे वेस्ट मटेरियल्स को लेके हो या कोई अनदर पॉपुलेशन। एयर पॉल्यूशन तो पहले से ही रेशियो ज़्यादा है। जी, पोल्यूशन की वजह से मास्क भी लगा के घूम रहे हैं। हाँ, ज़रूरी है, सफोकेशन फील होती है अनदर स्टेट से आने के बाद। मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, ना मैं किसी के अनफेवर में हूँ मैम। मैं चाहती हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा वोट जो भी जाए वो ऐसी सरकार को जाए जो देश के भविष्य को देखती हो, जो हर जनता के मतलब जो गरीब तबका है उस पर ध्यान केंद्रित वोट तो अब चला गया, अब तो सरकार भी बनी गई। यस। तो मैं अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ, यही सोच समझ के हमने वोट दिया था। चाहे वो मैं ये कहना चाहती हूँ, चाहे कोई बीजेपी पार्टी हो, चाहे आम पार्टी हो, चाहे बहुजन पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इससे हमारा कोई मकसद नहीं। हमारा मकसद है
एक ऐसा मतलब नेता चुनना या प्रधानमंत्री चुनना या जो भी बड़े बड़े पदों पे नेता आ रहे हैं, लीडर चुनने, वो जो देश के भविष्य के लिए, देश की भलाई के लिए काम करे। जी, दिल्ली का मैम काफी सालों से एक बहुत मेन मुद्दा रहा है सफाई और पोल्यूशन। यस। क्या लगता है इस बार सरकार के बदलाव से इन चीजों में बदलाव आ पाएगा अच्छे के लिए? देखिए, अगर आए तो बहुत बेटर है। जनता जब किसी को मनोनीत करती है, मैं ये फिर बार बार यही कहती हूँ, हमारा मकसद ये नहीं कि कौन सी पार्टी आए, लेकिन जो भी पार्टी आए वो देश की हर चीज़ पर ध्यान केंद्रित करे, बेरोजगारी पर, खासकर बेरोजगारी पर, और खासकर शिक्षा पर, खासकर हॉस्पिटल पर, मतलब जो मेन मुद्दे हैं जिनसे आदमी की रोजी रोटी की जीविका चलती है। और दूसरा क्या है कि जिससे हर खासकर गरीब तबके का जीवन सुधर सके। जी, ऐसा देश में तंत्र वो चाहते हैं, हम प्रजातंत्र चाहते हैं सर। मैडम, दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, पहले अतीशी रही हैं, उनसे पहले केजरीवाल रहे हैं। जी, जी। केजरीवाल को तो दिल्ली का बेटा कहा गया था। ऐसा क्या हुआ कि एकदम से दिल्ली वालों ने सरकार बदल दी? देखिए, मैं ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी कि जितना भी आजकल इंसान पढ़ता लिखता जा रहा है, वो धर्म की तरफ ज़्यादा भागता जा रहा है। वो थोड़ा दिमाग से काम नहीं ले रहा, उसे मतलब क्या है, उसको उसकी जो भावनाएं है ना, वो मतलब एक तरह से क्या कहे, जैसे आजकल हो रहा है धर्म से ज़्यादा रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, तो जो भावना है ना, भावना से जोड़ दिया जाता है, वो उसी तरफ बह जाती है, आम जनता बह जाती है। और मैं ये कहती हूँ, जब हम पढ़ लिख गए तो हमें इतनी तो समझ होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। जब हम बीमार होते हैं, मैं अपना वो बताती हूँ, तो मेरे को कभी याद नहीं आता कि हमें किसी देवी देवता के पास चले, मुझे एकदम याद आता है वहाँ उस डॉक्टर के पास चले चाहिए, वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करता है। तो हमारा जो मकसद है कि हमें ऐसी सुविधा मिले जहाँ पर हमारा एकदम इलाज हो जाए। हो जाता है ना, हो जाता है, वहाँ पे थोड़ी देर लगती है, लेकिन अगर हम किसी मंदिर में जाके बैठ जाएं तो क्या वहाँ पे हमारा वो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा? नहीं होता मैम, नहीं होता। और मैं एक बात और मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं, मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जब मैं बस में आती हूँ, कभी कभी मेरे पास पैसे नहीं होता, तो मुझे ऐसे लगता है, अभी तक लगता था और अभी भी लग रहा है कि हाँ, हमारे देश की ये बस जा रही है ना, और जिसमें क्या है, अगर पैसे भी नहीं तो वो आराम से सफ़र कर सकता है, मतलब आराम से। और अब क्या है कि मतलब अगर कोई पार्टी या कोई भी किसी की जनता की भलाई के लिए कार्य करता है, तो उसको ये बताया जाता है ये लोगों की आदतें ख़राब कर रही है ये पार्टी, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो फिर बताए इंसान वो आगे करे क्या? नेता हो, लीडर हो, इंसान कोई भी हो मैम। मतलब आपको केजरीवाल जी के? नहीं, केजरीवाल नहीं, मैं हर उस पार्टी के लिए कह रही हूँ जो देश की भलाई के लिए काम करता है। जी। मैं ना तो मैं केजरीवाल जी के लिए कह रही हूँ, वो भी हमारे रेस्पेक्टेड वो हैं, लीडर हैं, ना मैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के लिए कह रही हूँ, ना जो मैडम आई हैं, ये मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, इनके लिए कह रही हूँ। मैं ये कहती हूँ, जिस भी पद पर कोई बैठा है तो वो ये जरूर ध्यान रखे कि हमें जनता की भलाई के लिए काम कर रहा है। मैंने देखा रोडें जो टूटी हुई थी वो बननी शुरू हो गई, नालियाँ बननी शुरू हो गई। अच्छा, बहुत से काम ऐसे जो कच्ची कॉलोनी में नहीं हुए थे अब स्टार्ट हो गए। कौन से एरिया की बात कर रहे हैं? ये आपका नजफगढ़ एरिया है और नरेला साइड की है जी और बुराड़ी है। जी मैं तो क्योंकि मैं आता जाता रहता हूँ तो देखता हूँ कि काम हो रहा है। जी। अभी रिसेंटली दिल्ली सरकार ने बजट निकाला है दिल्ली के लिए 1 लाख करोड़ का, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, काम तो हो ही रहा है ना, अब निकाला है तो डेफिनेटली काम तो करेंगे, बजट भी रखा है उन लोगों ने। योजना के हिसाब से करेंगे ना, वो तो हमें थोड़ी, वो अपने हिसाब से करेंगे कैसा काम उन्होंने बजट का क्या प्लानिंग की है किस हिसाब से, तो वो उस हिसाब से यूज करेंगे ना उनको। ये थोड़ी है केजरीवाल की तरह डगार के बैठ जाएंगे, चीज महल बना लेंगे। जी, मतलब कहीं ना कहीं इस बार उम्मीदें हैं कि जो पिछली बार गलतियां हुई हैं वो इस बार नहीं होंगी। हाँ, हम तो चाहते हैं कि भाई जो पिछली सरकार ने गलती की है वो गलतियां ना हो, और उम्मीद है कि उस पर खरा उतरेंगे ही। हाँ। क्या क्या मेजर चेंजेस हैं जो आप फिलहाल दिल्ली में चाहते हैं कि उन पे फटाफट से काम हो? यमुना है बेसिक चीज़ें थी, पॉल्यूशन है जो सबको प्रॉब्लम रही है, जो दिल्ली आता वो इसलिए नहीं आना चाहता कि पॉल्यूशन है यहाँ पे। यमुना का है, रोड्स का था, टूट गई थी बहुत ज़्यादा 10 सालों में, तो हमने देखा है बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन थी। अभी डेवलपमेंट है, जैसे मैं रोहिणी रहता हूँ, मैंने रोहिणी में रोड देखी, अगले दिन बंदा स्टार्ट हो गए, तो ये डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ही चाहिए और क्या चाहिए हम लोग को गवर्नमेंट से।
है ना, तो बेस्ट है, जी। अच्छा कर रहे हैं। सर कल रेखा गुप्ता ने दिल्ली का दौरा करते करते एक बयान दिया कि दिल्ली में जितने भी पोस्टर्स हैं वो सारे नहीं लगने चाहिए आगे, मतलब कोई भी पोस्टरबाजी किसी भी तरह के प्रचार के लिए नहीं होना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे? भाई ये बहुत अच्छी उन्होंने कहा कि पोस्टर लगा के काम थोड़ी होते हैं, जी काम तो धरातल पे होता है, और जब आप धरातल पे काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पोस्टर लगाने की जरूरत ही नहीं है। जी। और अभी जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए हैं और दो धड़ाधड़ पोस्टरबाजी हुई है, वो देखो जो विधानसभा के इलेक्शन में तो हर कोई पोस्टर लगाता ही है अपना प्रचार करने, क्योंकि अगर प्रचार नहीं करोगे जो दिखता वही बिकता है, तो मानते हो नहीं आप? शोरूम में भी जाओगे, जो दिखेगा वही आदमी अट्रैक्ट करेगा, उसी पे जाओगे आप, तो उसी हिसाब से ही काम होता है। तो लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई कि पोस्टर नहीं लगे, बहुत अच्छी बात है। पोस्टर से एक तो आपके बोर्ड जितने लगे हुए वो गंदे होते हैं, दीवारें गंदी होती हैं, तो सारी चीज़ पोस्टर में वेस्टेज क्यों करें? उस विज्ञापन की जगह आप रोड पे या पब्लिक के लिए एक्सपेंसेस करो ना, पब्लिक जो पैसा है क्यों वेस्टेज करो? जी। आप कुछ कह रहे थे अंकल? नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ बेटा कि बेसिक चीज़ें क्या, बोर्ड से एक्सीडेंट भी तो होते हैं, रोड पे चल रहे हैं, सामने बोर्ड्स है, देख रहे हैं हम लोग, और सर दिल्ली जैसी हालात है, तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्यों वेस्ट करना पैसे को? बेटर है जो भी काम कर रहे हो दिखता है ना, तो वो करो, अच्छा है। पोस्टर में पैसा क्यों खराब हो रहा है? करोड़ों रुपए खराब करते हैं लोग, तो है तो हमारा ही पैसा, तो बेस्ट है कि कुछ काम में लगाओ ना, किसी गरीब का भला तो होगा। और दूसरा पोस्टर दिखा के होना क्या है ना, बेस्ट है कुछ काम करेंगे, किसी का भला होगा, कोई अच्छा काम होगा। इस सिटी में रह रहे हैं हम लोग, कोई बाहर से आता तो देखेगा साफ सुथरी सिटी तो है ये, तो बेस्ट है, ये करना चाहिए। नहीं, अच्छा विचार है। देखो एक तो कागज़ भी ख़राब होता है, पेड़ पौधे वैसे कम हो रहे हैं, तो वो तो अच्छी बात है। मतलब पोस्टर में करो तो डिजिटल हो गया, अब तो फ़ोन से होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए, कागज़ क्यों वेस्ट करे? इससे कम से कम इनकी बचत, क्योंकि छपाई वाले का भी थोड़ा होगा, लेकिन थोड़ा रोजगार में फर्क पड़ेगा। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे बचाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कागज़ का मतलब मेन जरिया है पेड़ पौधे। पेड़ों से हर कोई, पेड़ आजकल है नहीं, आदमी बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में, पेड़ पौधे घट रहे हैं, पक्षी घट रहे हैं, मतलब जो होने चाहिए कुदरत चीज़ है वो हट रही है। और जो भौतिकता में आदमी खो रहा है हर चीज़ को, मतलब उसको फटाफट चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए। जी। क्या लगता है ये पोस्टरबाजी ना होने से, पोस्टर्स अगर ये लोग लगाना बंद कर देंगे तो क्या दिल्ली की सफाई पर असर पड़ेगा? ये सफाई तो खैर जैसे होगी वैसे होनी चाहिए ना, सफाई तो बढ़िया हो जाए, लेकिन पोस्टर कोई मतलब ज़्यादा गंदगी भी नहीं करते। लेकिन ये कि ठीक है, फिर दीवारें गंदी होती है, अच्छी बात है, लेकिन ये है कि पोस्टर में तो चलो पोस्टर बिल्कुल ही बैन कर दो, ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आजकल तो डिजिटल जमाना है, प्रिंटेड है, आजकल तुम फोन से कर सकते हो। बहुत मतलब प्रचार के बहुत माध्यम है। जैसे पहले होता था कि पहले तो मतलब कागज ये कपड़े को ये करना पड़ता था। जी। रेखा गुप्ता ने, जो यहाँ की सरकार है, यहाँ इन्होंने कुछ दिन पहले 1 लाख करोड़ का बजट भी निकाला था दिल्ली के लिए, तो क्या उम्मीदें आपको उनसे? ये बजट उन्होंने अच्छा निकाला, अच्छी बात है, बजट निकालना भी चाहिए। और ये कि हम तो, मैं तो कहकर मेन तो विकास का काम है दिल्ली का, उनको विकास। और यमुना का साफ मेन है, यमुना साफ कब होगी? जब आप उसमें नाले बंद करोगे, मेन उस पर काम होना चाहिए। और यमुना साफ अच्छी बात है, करनी चाहिए, सरकार जो अच्छा काम कर प्रयास हो, अच्छा हो रहा है, कोई उसमें गलत नहीं है। लेकिन ये कि उससे पहले जो पानी गंदा हो, हमारा प्रदूषण भी गंदा हो रहा है, पॉल्यूशन गंदा, मतलब ये पॉलीथीन पे भी वो भी बैन होनी चाहिए ना। मतलब सरकार जितना भी करे अच्छी बात है, और अच्छा करे अच्छी बात है। तो केजरीवाल जी केवल झूठे वादे करते थे, काम कुछ करते नहीं थे, कभी हरियाणा में 2 होते, कभी यूपी में 2 होते, तो उस टाइप पर नहीं होना चाहिए। अब जो कर रहे हो आप अच्छा करिए, देश के विकास के लिए, दिल्ली का विकास के लिए लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा पानी दीजिए, अच्छी हवा दीजिए, पेड़ पौधे लगाइए। ठीक है, ये पोस्टर वगैरह तो सब ठीक खत्म कर दे, लेकिन जो मेन चीज़ है आप पेड़ पौधे पर लगवाए। दिल्ली की जो हरियाली जो शीला कर रही थी ना, बहुत अच्छा हरियाली उन्होंने बढ़ाई, तो उसमें पशु पक्षी बहुत हमारे आगे थे, नहीं आए। अब फिर है कि प्रदूषण बढ़ रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मैं कहूँ CNG बसें, इलेक्ट्रिक बसें, इनकी संख्या बढ़ानी चाहिए। और जितने भी अच्छी चीज़ें हैं विकास के काम वो करने चाहिए सरकार को, और करती भी है सरकार। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो करती है, जो कहती है और करके दिखाती है। मतलब चाहे राम मंदिर हो, चाहे 300 धारा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे कुछ भी काम हो, मोदी और योगी का विकास ही ऐसा है। और दिल्ली में भी जो और रेखा गुप्ता है, इनका विजन वही। बीजेपी क्या है, सब कुछ दे रही है, राशन पानी सब कुछ फ्री में दे रही है। हिंदू भी खा रहे हैं, मुस्लिम भी खा रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है, सब हम भाई भाई है। जी। रेखा गुप्ता जो अभी मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की, उनसे क्या उम्मीद है? अब देखो हमारा तो उम्मीद है बीजेपी से ही उम्मीद है। बीजेपी से ही उम्मीद है? पिछली सरकार ने काम नहीं किया? सबने करा है काम,
अब ये तो व्यायाम वाली बात है, कोई कह नहीं कर रहा, वो कह नहीं कर रहा है, सभी कर रहे हैं। तो आज वन इंडिया ने बात की सीपी के लोगों के साथ और देखा कि कैसे कहीं ना कहीं लोग सरकार के बदलाव के साथ चाहते हैं कि जो नई सरकार आई है वो नए काम करे, कामों में बदलाव करे, और जो लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं दिल्ली में सरकार के बदलने से, उन उम्मीदों पर जो बीजेपी की सरकार है, जो रेखा गुप्ता है, वो खरी उतरे। ऐसी स्पेशल रिपोर्ट्स हम दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया। मैं अनन्या टांडा, कैमरा पर्सन फुरकान के साथ।